धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाश। धन्य है भागवत की कथा। धुंधकारी कहते हैं, गोकर्ण का भाई धुंधकारी कहता धन्य है भागवत की कथा जो मुझ जैसे प्रेत का भी उद्धार कर दिया। भाई कोई पापी हो और वो भागवत कथा सुने तो उसका उद्धार तो होना है, लेकिन कोई पापी हो और महापापी हो और वो भागवत सुने उसका भी उद्धार हो जाता है। लेकिन कोई महापापी हो, पाप के अलावा उसने जीवन भर कुछ किया ना हो और वो मर भी गया हो और मरने के बाद भी यदि उसके नाम से भागवत कथा करवाओ तो उसका भी उद्धार हो जाता है। ये भागवत कथा। तो धुंधकारी महापापी था, पर उसके भाई गोकर्ण ने निमित्त में भागवत जी रखी तो 7वें दिन ही उसकी मुक्ति हो गई। प्रेत था, 7वें दिन ही मुक्ति हो गई। और जैसे ही मुक्ति हुई सोई हाथ जोड़ करके खड़े होकर के गाते हुए गाने लगा, धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहोपि तथा धन्या कृष्ण लोके फल प्रदा। वाह भैया, धन्य है भागवत जी की कथा जो मुझ जैसे अत्याचारी पापाचारी प्रेत का भी उद्धार कर दिया। हमने तो धोखे से सुनी, बांस के गांठ पे बैठ गए, एक दिन की कथा हुई तो पहली ग्रंथि फट गई, दूसरे दिन की कथा हुई दूसरी गांठ फट गई, 7 दिन में 7 गांठें फट गईं। और आज देखो भगवान का विमान हमें लेने के लिए आ गया। धन्य है भागवत जी। तो गोकर्ण जो धुंधकारी का भाई था उसने भगवान के दूतों से पूछा कि आप किसको लेने आए हैं? बोले तुम्हारे भाई को, ये देखो जो 4 हाथ वाला है इसको। वाह। गोकर्ण जी बोले एक बात बताओ, कथा तो सबने सुनी पर ये विमान इसके लिए क्यों आया है? तो भगवान के दूत बोले सुनी सबने पर सुनकर के उतारी केवल धुंधकारी ने, इसलिए इसके लिए विमान आया। इससे सिद्ध होता है कि कथा सुन लेने भर से कल्याण नहीं होता, कथा को जीवन में उतार लेने से ही कल्याण होता है। भाई पानी देख लो तो क्या प्यास बुझ जाएगी? बोलो, तुम्हें भयंकर प्यास लगी हो और कोई दूर से दिखाए वो पानी भरा है देखो, प्यास बुझ जाएगी? बोलो। भयंकर भूख लगी हो और मोबाइल पे बढ़िया आहा पनीर गुलाब जामुन की फोटो देखो, फिर पनीर देखो, आहा फिर रसमलाई जलेबी, आहा क्या कहना, इमली की चटनी, आहा मुंह में पानी आ जाए। तो भयंकर भूख लगी हो, मोबाइल पे फोटो देखो तो क्या भूख मिट जाएगी? बोलो 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 बोलो, अरे जम के बोलो। नहीं ना, ऐसे ही कथा है। कथा तुमने सुन ली, राधे 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 राधे, 7 दिन राधे राधे और 8वें दिन आधे आधे। हाँ, तो कैसे उद्धार होगा? बोले भैया 7 दिन की कथा को सुनकर जीवन में जो आत्मसात करेगा उसी जीव का कल्याण होगा। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। आगे बड़ी अद्भुत प्रथम स्कंद की चर्चा श्री वेदव्यास जी महाराज अपनी इस वार्ता में कह रहे हैं। नैमिषारण्य की पावन भूमि पर 88,000 ऋषि बैठे हैं। 1000 वर्ष का सत्संग चल रहा है, 1000 साल। वहां पर नैमिषारण्य की भूमि में दिव्य सत्संग छिड़ा हुआ है। सूत जी महाराज आयु में छोटे हैं, सौनकादिक ऋषि आयु में बड़े हैं, लेकिन ज्ञान सूत जी के पास ज्यादा है। तो सब उनकी तरफ देखते हुए प्रश्न करते हैं और 6 प्रश्न जो किए हैं उसी से भागवत की बात बढ़ती है। 6 प्रश्न सौनकादिक ऋषियों ने श्री सूत जी से किया। क्या किया? किम श्रेयः शास्त्र सारहा का स्वावतार प्रयोजनम किम कर्म के अवतारश्च धर्मः कम शरणम गतः। महाराज
हमें आपसे 6 प्रश्न पूछना है, आप हमें उत्तर दो। पूछो। सूत जी ने कहा पूछो पूछो। पहला प्रश्न, महाराज हम सब जीव प्राणी हैं, हम लोगों का कल्याण कैसे हो, एक लाइन में बताओ। ठीक है, और कोई प्रश्न? हाँ 6 हैं। दूसरा सुनो। क्या? महाराज शास्त्र बहुत हैं, पर उनका सार क्या है? हमें शास्त्र नहीं सुनना है, सार बताओ। बढ़िया। जैसे अनार बहुत होते हैं, पर रस तो कम निकलता। 4-5 अनार का डालो दाने, 4-5 अनार के दाने डालो, तब जाकर के 1 गिलास जो है रस निकलता है। ऐसे ही महाराज शास्त्र बहुत है, हमको तो रस रस सार सार बता दो, आनंद आ जाए। अच्छा ठीक है, तीसरा प्रश्न पूछो। महाराज तीसरा प्रश्न है कि भगवान यदि सर्व समर्थ हैं, जगदीश्वर हैं, ताकतवर हैं, तो उन्हें अवतार क्यों लेना पड़ता? ऊपर बैठे ही बैठे रावण को क्यों नहीं मार देते, कंस को क्यों नहीं मार देते? यदि वो ताकतवर है वो तो क्या नहीं कर सकते, पर भगवान अवतार क्यों लेते? इसका कारण बताओ। ठीक है, चौथा प्रश्न पूछो। यदि भगवान अवतार लेते भी हैं तो भगवान ने कितने अवतार लिए, ये भी बताओ। ठीक है, पांचवा प्रश्न पूछो। महाराज पांचवा प्रश्न है, इस जीवन का परम लक्ष्य क्या है? नौकरी पाना, लुगाई पाना, पति पाना, या बच्चों को पाना, या मकान पाना, यही परम लक्ष्य के कुछ और है? ठीक है, उत्तर बताएंगे। छठवां पूछो। महाराज छठवां प्रश्न बहुत सीधा सीधा है कि यदि भगवान धर्म की स्थापना के लिए अवतार लेते हैं, तो जब भगवान अवतार पूरा करके चले जाते हैं तो धर्म कहां जाता है? धर्मः कम शरणं गतः, धर्म कहां चला जाता? ये 6 प्रश्नों के उत्तर दो। इतना सुनते ही आहा, श्री सूत जी महाराज ने अपने आराध्य गुरुदेव का ध्यान किया। भाई मंगलाचरण तो कर ले, तभी तो तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देंगे। यम प्रवजन्तमनुपेतम प्रेतकृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहावा। ध्यान मगन अवस्था में बैठ गए और श्री सूत जी उत्तर देने लगे। सौनक जी आपने 6 प्रश्नों में पहला प्रश्न किया, प्राणी मात्र जीव का कल्याण कैसे हो? इसका उत्तर सुनो। जीवों का कल्याण मुक्ति से, मुक्ति कामनाओं की मुक्ति से होगा। किसकी मुक्ति से होगा? बोलो बोलो बोलो, जरा जोर से बोलो। कामनाओं की मुक्ति से जो मुक्त हो गया वो समझो जीते जी मुक्त हो गया। भाई कुछ पाना नहीं है, कुछ खोना नहीं है। मिल जाए सो जय राम जी की, ना मिले सो जय हनुमान जी की। और बढ़िया, एक महात्मा जी चले जा रहे थे, एक बढ़िया समोसा की दुकान पर खड़े हो गए, जलेबी की दुकान पर खड़े हो गए। समोसा जलेबी की दुकान, सेठ जी ने देखा फकीर है, गरीब है, बाबा है, महात्मा है, जलेबी खिला दे। एक दोना में दूध लिया, जलेबी दे दी, लो बाबा जी खाओ और जाओ। महात्मा ने ऊपर देखा, बा प्रभु आज तो दूध जलेबी खिला रहे, बड़ा आनंद है, थैंक यू धन्यवाद, शुक्रिया शुक्रिया। आगे चले, बरसात का मौसम था, अब जलेबी खाने को मिल गई सो मस्ती आ गई, मस्ती आई सो नाचने लगे सो ध्यान ही नहीं रहा कि पैर कहाँ रख रहे हैं, और पैर कीचड़ पे पड़ गया। के पैर कीचड़ पे पड़ा सो कीचड़ ऊपर उठा, ऊपर जैसे ही कीचड़ उठा, 2 पति पत्नी चले जा रहे थे गले में हाथ डालकर बरसात का मौसम का आनंद लेते हुए। उसकी पत्नी ने नया नया मेकअप कराया था और वो कीचड़ पड़ गया उस पे, और जैसे ही कीचड़ पत्नी पर पड़ा सो पत्नी का करा धराया मेकअप स्वाहा। जो पहले तक एकदम वाइट वाइट दिख रही थी, कीचड़ पड़ते ही हाथ फेरते ही एकदम ऐसी अमावस्या जैसी काली लगने लगी।